जय श्री कृष्णा। आज का एकादशी बहुत ही परम पवित्र एवं पुण्यदायी है। आज ही के दिन गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। आज ही के दिन गीता जयंती मनाई जाती है और मोक्षदा एकादशी का व्रत आज ही के दिन किया जाता है। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष या अघन महीने के शुक्ल पक्ष में होने वाली एकादशी व्रत की कथा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बतलाइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजन करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैशानक नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया और कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी में सुख प्रतीत नहीं होता। क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा कुछ उपाय बतलाइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पति को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दे। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार
कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग में चले गए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने या सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी व्रत की एक और पौराणिक कथा। बहुत समय पहले एक नगर में धर्मदत्त नाम का एक धर्मात्मा और दयालु ब्राह्मण रहता था। वह रोज पूजा पाठ करता, दान देता और किसी को भी दुख नहीं होने देता था। फिर भी उसके मन में अक्सर एक ही चिंता लगी रहती थी, मैंने अपने पूर्वजों का उचित श्राद्ध किया है या नहीं, कहीं वे कष्ट में तो नहीं। एक रात उसे स्वप्न आया कि उसके पितर पूर्वज किसी अंधेरे स्थान में खड़े हैं और दुखी है। उन्होंने कहा, बेटा, हम मोक्ष के योग्य हैं, पर एक छोटी गलती के कारण हमें ऊपर जाने में बाधा हो रही है। हमारी मुक्ति का एक ही उपाय है, तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत करो और उसका पुण्य हमें समर्पित करो। धर्मदत्त की नींद खुल गई और वह चिंतित हो गया। सुबह वह निकटवर्ती ऋषि अंगिरा के आश्रम में गया और सारी बात बताई। ऋषि ने ध्यान लगाकर देखा और बोले, तुम्हारे पितर सच कह रहे हैं। एक समय भूल से उन्होंने एक साधु का अपमान कर दिया था। उसका परिणाम अभी तक वह भुगत रहे हैं। परंतु चिंता मत करो, तुम मोक्षदा एकादशी का व्रत रखो। पूजा के बाद उसके पुण्य पितरों को अर्पित कर देना, इससे वे तुरंत मोक्ष को प्राप्त करेंगे। धर्मदत्त ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। एकादशी के दिन उसने बड़े प्रेम और भक्ति से व्रत किया। भगवान विष्णु की पूजा की, भिक्षुओं को भोजन करवाया और दान भी दिया। रात को उसे फिर एक दिव्य स्वप्न आया। अब उसके पितर स्वर्ण रथ पर सवार थे। उनके चेहरे पर तेज था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, वत्स, तुम्हारे व्रत के पुण्य से हमें मोक्ष मिल गया है। अब हम उच्च लोकों को जा रहे हैं। तुम्हारा कुल सदा सुखी रहेगा। धर्मदत्त की आंखों में आंसू निकल आए। उसे गहरी खुशी और संतोष मिला कि उसके पूर्वज मुक्त हो गए हैं। मोक्षदा एकादशी पितरों को मुक्त करने वाला व्रत है। व्रत का पुण्य न केवल पितरों को बल्कि पूरे परिवार के लिए कल्याणकारी माना जाता है। श्राद्ध, दान और भगवान विष्णु की भक्ति मोक्ष का मार्ग खोलती है। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही धनुर्मास की एकादशी कहलाती है। अतः इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। अतः इसी दिन से गीता का पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ करें तथा प्रतिदिन थोड़ी देर अवश्य गीता का पाठ करें।